हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टडी ग्रुप। आज मैं आप लोग के लिए सामान्य विज्ञान में टेस्ट पेपर 17 को लेकर आया हूं। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं, पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? पानी का जो भारीपन होता है वो किस विलेय के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम होगा। कैल्शियम के कारण पानी का भारीपन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में किस किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरोसिन में। केरोसिन में सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। यूरिया का रासायनिक नाम है? ऑप्शन सी कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है? वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयोडीन। आयोडीन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संश्लिष्ट। संश्लिष्ट रेशे हैं रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर। अगले प्रश्न को देखते हैं, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोहा। मरकरी को लोहा के पात्र में रखा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में कौन जल से हल्का होता है? निम्न में कौन जल से हल्का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज किससे बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से। कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कॉपर। कॉपर को सोने के आभूषण बनाने में मिश्रित किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट को आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जोसेफ स्पेडिन। जोसेफ स्पेडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। प्याज एवं लहसुन से गंध किस कारण से आता है? प्याज एवं लहसुन में जो गंध होता है वो किस कारण से आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पोटेशियम। पोटेशियम के कारण प्याज एवं लहसुन में गंध आती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोयला। कोयला हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्यूटेन। ब्यूटेन का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है।
सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है सिरका। अगले प्रश्न को देखते हैं। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेल। जेल का उदाहरण है पनीर। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। पेट्रोल एक मिश्रण है। पेट्रोल एक मिश्रण है अल्केन का। अल्केन का मिश्रण है पेट्रोल। अगले प्रश्न को देखते हैं। पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एथिलीन के बहुलीकरण से। एथिलीन के बहुलीकरण से। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है बी, रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। नायलॉन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉलीएमाइड। नायलॉन क्या है? एक पॉलीएमाइड है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है ऑप्शन डी, हीरा। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कांच किस मिश्रण का होता है? कांच किसका मिश्रण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बालू और सिलिकेट का। बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है कांच। अगले प्रश्न को देखते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है। शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंजीन। बेंजीन होता है। बिल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले गैस में क्या होता है? बिल्डिंग के में जो गैस इस्तेमाल की जाती है उसमें क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होता है बिल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले गैस में। अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी की परपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? पृथ्वी का जो परपट्टी होता है उसमें सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। 31 का सी, पृथ्वी की परपट्टी में निम्न में से एल्यूमिनियम तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अग्निशामक से निकलती है। अग्निशामक से क्या निकलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रबर को मजबूत और उसमें उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फर। सल्फर को मिलाते हैं रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है?
कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पायराइट। पायराइट कच्चा एल्यूमिनियम को कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टंगस्टन। टंगस्टन को W अक्षर दर्शाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.03%। 0.03%। अगले प्रश्न को देखते हैं। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, AMU में। AMU में परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।